हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के एक और न्यू वीडियो हाफ एडर के साथ हाजिर हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम हाफ एडर और फिर उसके बाद फुल एडर हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम इसी तरह आज इस वीडियो में हम हाफ सबट्रैक्टर और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फुल सबट्रैक्टर को स्टडी करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सब्ट्रैक्टर को अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड बाय टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में और टूस कॉम्प्लीमेंट में। कि कंप्यूटर जो है वो सब्ट्रैक्शन जब करता है तो वो डायरेक्ट ए माइनस बी नहीं करता, बल्कि उसके कॉम्प्लीमेंट्स लेता है। जिस तरह ए फिर उसको ऐड करता है माइनस बी के साथ, तो बी का पहले कंप्लीमेंट लेता है वंस कंप्लीमेंट और टूस कंप्लीमेंट, और फिर इसके बाद जो है उसको ऐड करता है एंड इस तरह जो है सब्ट्रैक्शन होती है। अब सब्ट्रैक्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक हाफ सब्ट्रैक्टर जो कि बिल्कुल बेसिक्स है सब्ट्रैक्शन का, और फिर फुल सब्ट्रैक्टर जो कि फुल वर्जन है या कंप्लीट सब्ट्रैक्टर हम उसको कह सकते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर सिर्फ एक बिट को दूसरे बिट से सब्ट्रैक्ट कर सकता है, जबकि फुल सब्ट्रैक्टर जो है वो 3 बिट सब्ट्रैक्शन है। तो ये किस तरह करता है वो मैं फुल सब्ट्रैक्टर में बताऊंगा, और हाफ सब्ट्रैक्टर किस तरह एक बिट को दूसरे बिट से सब्ट्रैक्ट करता है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाफ सब्ट्रैक्टर को जो है वो हम आज देखने वाले हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या है? देखो, 2 बिट सब्ट्रैक्शन है। 2 बिट सब्ट्रैक्शन, इसको 2 बिट सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, और उसको कह सकते हैं कि ये एक बिट को दूसरे बिट से जो है वो सब्ट्रैक्ट करता है। सो लेट्स सपोज a माइनस बी इसमें होता है, तो एक बिट जो है वो ये भी एक बिट है और ये भी एक बिट है 1 बिट, और ये भी जो है वो 1 बिट है। सो एक बिट को दूसरे बिट से सब्ट्रैक्ट करता है। अब देखो, जब एक बिट दूसरे बिट से सब्ट्रैक्ट होता है तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 2 टू पावर 2 से बनता है 4 कॉम्बिनेशन। अब वो 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? 4 कॉम्बिनेशन जो है, एक तो होगा 0 माइनस 0, दूसरा होगा 0 माइनस 1, इसके बाद होगा 1 माइनस 0, और फिर जो होगा वो होगा 1 माइनस 1। ये 4 कॉम्बिनेशन है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो कि 2 बिट सब्ट्रैक्शन में बनते हैं। तो अब इसको एक एक देखते हैं, अलग अलग देखते हैं कि इसके जो आंसर्स है वो क्या आने वाले हैं। ये हमारे इनपुट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इनपुट्स हमारे पास आएंगे। अब आउटपुट्स कितने आएंगे वो हम देखते हैं। जब 0 को 0 से माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनता है? 0, राइट। इसके बाद ये सेकंड वाले को छोड़ देते हैं, थर्ड वाले को देखते हैं, उसमें क्या है? 1 माइनस 0। तो जब 1 से 0 माइनस होता है तो आंसर हमारे पास आता है 1। सेम इसी तरह अब देखो, फोर्थ वाले को देखो, लास्ट वाले को, 1 माइनस 1, तो जब 1 से 1 माइनस होता है तो इससे आता है 0। अब ये तीनों तो हो गए, लेकिन सेकंड वन जो है वो रहता है। अब इसको हम देखते हैं, 0 माइनस 1। अब 0 जो है वो स्मॉलर है, 1 जो है वो ग्रेटर है, तो स्मॉलर से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? एक बोरो लेते हैं। एक जब हम बोरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 0। जब 1 0 बन जाएगा तो इससे हमारे पास देखो, 1 0 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो इससे आंसर आता है 1। तो हमारा आंसर क्या आया? 1। अब एक जो है वो बोरो है और एक डिफरेंस। ये 1 जो है ये क्या है? ये डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। यहाँ पर ये 1 जो आया है ये भी डिफरेंस है, और ये जो 0 आया है ये भी डिफरेंस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब 0 आया तो इसके साथ बोरो भी क्या था? 0 था। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर बोरो क्या था? 0 था। और सेम इसी तरह यहाँ पर भी बोरो क्या था? 0 था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमने बोरो लिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक बोरो भी शामिल है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमने एक बोरो जो है वो इन किया है। बोरो हमने इन किया है, लेकिन हम बोरो इनपुट में नहीं लिखते, बोरो हम लिखते हैं आउटपुट में। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने बहुत ध्यान से इस पॉइंट को जो है समझना है।
बहुत ध्यान से इस पॉइंट को आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल डिसिमल में मेरे पास एक नंबर है 529 और उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 371। लेट सपोज मेरे पास ये नंबर है। सेम इसी तरह मैं एक बाइनरी का नंबर भी लिखता हूं। बाइनरी में क्या है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1001 से क्या चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है 110। लेट सपोज ये एक बाइनरी नंबर है और ये एक डेसिमल नंबर है। मैंने दोनों नंबर लिखते हैं ताकि आपको जो है आसानी हो समझने में। डेसिमल में देखो, अगर 9 से 1 माइनस कर ले तो हमारे पास आंसर आता है 8। फिर इस चीज की बारी है इसकी, राइट। अब 2 से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम एक बोरो लेते हैं। जब एक बोरो लेंगे तो ये क्या ट्रीट करेगा, ये ट्रीट करेगा कि 12 माइनस 7 ये बन जाएगा इससे। तो जब 12 माइनस 7 इससे बन जाएगा तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 5, जो कि हम लिखेंगे। अब ये पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर यहां से यहां पर शिफ्ट होता है। देखो ये वाला पॉइंटर जब यहां पर था, अब ये शिफ्ट होगा यहां पर। इसका मतलब कि हमारा सब्ट्रैक्टर जो है वो अब यहां पर आएगा। पहले सब्ट्रैक्टर यहां पर था, अब सब्ट्रैक्टर यहां पर है। अब यहां पर क्या लिखा है 5 माइनस 3, लेकिन ये 5 माइनस 3 नहीं है, ये क्या है 5 माइनस 4। या तो ये होगा या क्या होगा 4 माइनस 3। इन दोनों में दोनों भी सही है। या ये ट्रीट करेगा 5 माइनस 4 या ये ट्रीट करेगा 4 माइनस 3। तो अब इस वाले सब्ट्रैक्टर को यहां पर जो आया है, इसको ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये इंफॉर्मेशन देगा ये चीज आया है। तो ये वाला पॉइंटर अब एक अपने साथ ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है कि मैंने प्रीवियस सब्ट्रैक्शन में एक कैरी लिया था, तो इसलिए जो है या तो इस 3 को 4 कर लो या इस 5 को 4 कर लो, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन अपने साथ ले जाता है। तो इसलिए हम जो है एक बोरो को आउटपुट में लेते हैं, क्योंकि इनपुट में इसलिए हम नहीं लेते कि इनपुट तो हम देते हैं एक 0 एक 1, तो ये आउटपुट इंफॉर्मेशन अपने साथ ले जाता है कि मैंने प्रीवियस जो सब्ट्रैक्शन है उसमें क्या किया था, एक बोरो लिया था। अब यहां पर देखो, ये अब हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर है। फॉर एग्जांपल यहां पर था, तो यहां पर तो इजी है 1 माइनस 0, तो इससे आएगा 1। लेकिन जब यही जो हाफ सब्ट्रैक्टर है हमारा वो यहां पर पहुंच जाता है यहां पर, तो अब क्या करेगा 0 माइनस 1 ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर एक बोरो लेता है और इससे क्या बन जाता है 1 0 माइनस 1। जब ये चीज बन जाता है तो ये एक तो करता है सब्ट्रैक्शन, ये करेगा क्या कि 1 इससे आंसर आएगा। फिर अपने साथ एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अपने साथ एक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा यहां पर एक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि मैंने प्रीवियस मतलब यहां पर मैंने एक बोरो लिया था, तो ये इंफॉर्मेशन अपने साथ ये लेके जाता है, राइट। इसकी समझ आपको आ गई। तो यहां पर जब एक इंफॉर्मेशन लेके जाता है तो यहां पर बताता है कि इसने जो है प्रीवियस एक बोरो लिया था, तो ये अब क्या ट्रीट करेगा इसको 1, ये अब क्या है 0 है, तो ये यहां पर इसका मतलब कि ये एक और बोरो यहां पर लेगा, राइट। तो ये फिर जो है आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए ये किया कि देखो ये इन बोरो जो है ये हम आउटपुट में क्यों लिखते हैं। अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इनपुट हमें पता चला है कि वो है 2, आउटपुट जो है वो हमें पता चला है कि वो भी है 2, एक बोरो और एक डिफरेंस, राइट। इसकी समझ आ गई। अब चलिए देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम के किस तरह बनेगा। ब्लॉक डायग्राम जो है वो इसके दो इनपुट्स है, दरमियान में हाफ सब्ट्रैक्टर है और फिर इसके आउटपुट्स है डिफरेंस एंड बोरो। अब हाफ सब्ट्रैक्टर क्या है इसको हम देखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल हम पहले फाइंड करेंगे। ट्रुथ टेबल के पास इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन और लास्ट में क्या लॉजिकल डायग्राम। तो सबसे पहले जाते हैं ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल पर क्या है कि
हमारे पास दो इनपुट्स है, एक है x एक है y। तो हमने परफॉर्म क्या करना है, x माइनस वाई। देखो यहाँ पर जो है, अब हम इस तरह नहीं कर सकते कि y माइनस एक्स हो रहा है, नहीं। यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है वो है x माइनस वाई। इस तरह नहीं है कि यहाँ पर पहले जो है वो x माइनस वाई होगा, फिर y माइनस एक्स, फिर x माइनस वाई, फिर y माइनस एक्स, ये फिर गलत होगा। जितने भी फोर कॉम्बिनेशन है उन सब में ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो है x माइनस वाई, ये आपने बिल्कुल समझना है। अब जीरो माइनस जीरो में हमने कहा था कि हमारा बोरो जो है वो जीरो होगा, डिफरेंस हमारा जीरो होगा। फिर जीरो माइनस वन में बोरो भी वन था, डिफरेंस भी वन था। फिर थर्ड वन में वन माइनस जीरो में बोरो जो है वो जीरो है, डिफरेंस हमारा वन है। और जो वन माइनस वन में उसमें बोरो भी जीरो था और हमारा डिफरेंस भी जीरो था। राइट, इसकी समझ आ गई। अब देखो इसका हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं। सो लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर आप देख लो, पहला जो है वो है डिफरेंस के लिए। सो फॉर डी, अगर आप डी को देख लो तो ये क्या है, जब सेम है तो डिफरेंस जीरो है, लेकिन जब डिफरेंस इनपुट है जीरो माइनस वन है या वन माइनस जीरो है तो आउटपुट क्या आया है डिफरेंस वाले में, वन आया है। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि d इज इक्वल टू एक्स, एक्स और y। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेम है एक्स और ऑपरेशन के साथ। सो फिर सेकंड आउटपुट जो है वो है b। फोर बी बोरो के लिए हम किस तरह ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करेंगे, हम इसको किस तरह कर सकते हैं, के मीप के थ्रू को हम कर सकते हैं। सो के मीप के थ्रू करते हैं, इसको दो कॉम्बिनेशन कर ले, एक यहाँ पर कर ले x और यहाँ पे कर ले y। सो 0 1 0 1, 0 0 में बोरो जो है वो 0 है, सो मैं इसको नहीं लिखता। 0 एंड 1 में बोरो क्या है, वो है 1। सो मैं करता हूँ x0 y1 में यहाँ पर 1 लिखता हूँ और बाकी कहीं पर भी बोरो जो है वो 1 नहीं है। सो मैं बोरो के लिए लिख रहा हूँ। सो बोरो कहाँ पर 1 है, x कंप्लीमेंट y में। सो मैं इसको x कंप्लीमेंट y डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो ये है बोरो का क्या एक्सप्रेशन। अब हमने डिफरेंस के लिए भी एक्सप्रेशन बना दिया और बोरो के लिए भी एक्सप्रेशन बना दिया। तो चलिए अब हम इसका लॉजिकल डायग्राम जो है वो बनाते हैं। हमारा x वाला जो सॉरी डिफरेंस वाला जो एक्सप्रेशन था वो था x और y, और फिर बोरो के लिए जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया वो था कि x कंप्लीमेंट इनटू y। अब ये सिंपल दो गेट्स बनेंगे। तो दो गेट्स किस तरह बनेंगे, सॉरी तीन गेट्स, क्योंकि इसमें एक नॉट गेट भी है तो वो भी बनेगा। ये दो इनपुट्स है हमारे x y। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस के लिए हम करते हैं। सो डिफरेंस के लिए सिंपल इसको हम XOR गेट के थ्रू पास करेंगे तो हमारा आउटपुट जो होगा वो होगा डिफरेंस। तो अब ये है XOR गेट और इसको हम जब पास करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक है x और दूसरा है y और ये पास हुए हैं XOR गेट के थ्रू, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा कि x का हम पहले कंप्लीमेंट लेंगे और फिर इसको y के साथ एंड करेंगे। तो ये बन गया यहाँ पर क्या, x कंप्लीमेंट, और फिर जब इसको y के साथ हम एंड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये अब ये x y है, दूसरा क्या है, सॉरी ये x कंप्लीमेंट है, दूसरा क्या है y है, और ये एंड हो गए हैं और यही हमारा क्या है, बोरो। राइट, तो इसका आउटपुट जो है ये बोरो हो गया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। आपने इसको जो है बहुत अच्छी तरह समझना है। अगर आप इसको समझ गए और मेन पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि बोरो हम आउटपुट में क्यों लेते हैं, अगर वो पॉइंट आप समझ गए हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी है समझना। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फुल सबट्रैक्टर स्टडी करने वाले हैं और देखते हैं कि फुल सबट्रैक्टर जो कि सबट्रैक्टर का फुल वर्जन है वो किस तरह काम करता है और किस तरह हम इसके ट्रुथ टेबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन और फिर इसके बाद लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं।
तो अगर किसी चीज़ में मसला हो या कोई चीज़ आप मिस कर गए हो या आप सही से समझ नहीं सके हो तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरा ये कोशिश रहेगा कि आप डीएलडी को सही से समझ सको, अच्छी तरह समझ सको। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।